लेक्चर नंबर 88। सर क्वेश्चन क्या है सुनना। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। सर मतलब क्या है, जो आपने ये टेंजेंट्स ड्रॉ किए ना, जैसे ये सर्कल है, एक एक्सटीरियर पॉइंट से आपने क्या किया, टेंजेंट्स ड्रॉ की। सर हाँ कर दी। यहाँ सेंटर से आपने क्या किया, रेडियस ड्रॉ की। हाँ सर कर दिया। ये जो टेंजेंट के बीच में एंगल बनेगा और ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री। सर मतलब इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। ये प्रूफ करना है। सर ऐसे कैसे प्रूफ कर देंगे, सुनो। बचपन में एक चीज सिखाई थी मैंने सर, क्या, कि जब भी रेडियस टेंजेंट पे ड्रॉ की जाती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। मतलब जो एंगल ए है वो 90 होगा। सर सिमिलरली एंगल बी भी 90 होगा। और पी ए ओ बी क्या एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। सर हाँ। और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। हाँ सर, 360 टोटल होता है। मतलब एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, यही होगा। एंगल ए और बी कितने हैं, 90 90। तो 360 में से 180 माइनस हो जाएगा। तो एंगल पी और एंगल ओ का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। क्या यही प्रूफ करना था। हाँ सर देखो, अब लिखना कैसे वो देखो सर। हाँ फिगर वगैरह सब दिखा रहा हूँ मैं, एक बार लिखना कैसे वो देख लो। एंगल ए कितना था, 90 डिग्री। एंगल बी कितना था। सर प्रॉपर्टी कौन सी है, एंगल्स बिटवीन द टेंजेंट्स एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। हाँ ये लिखनी पड़ेगी। अभी बताया था ओएपी भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। तो सभी एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री, जिसमें से दो 90 हैं। तो इनका सम कितना आ गया। इसीलिए हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों, इन दोनों का सम क्या है, सप्लीमेंट्री। समझ आया। हाँ सर बिल्कुल। सर फिगर से शो कर दो, बाकी तो हम कर ही लेंगे। ये लो सर, फिगर बनाओ, ड्रॉ करो, आंसर लिखो। सर पिछला क्वेश्चन तो हो गया, अगला क्वेश्चन देखना क्या कहना चाहता है आपसे। मेरे को लगता नहीं है वो सुधरेगी। टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू। सर टीक्यू का है, ये रही। टीपी का है, ये रही। आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओपी क्यू। सर एंगल टीपी क्यू है कहाँ पे, टी पी क्यू। सर मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। मतलब ये वाला एंगल। सर ये प्रूफ कैसे करेंगे, वही तो इम्पोर्टेंट है। अब एक बात बताओ, क्या ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट इक्वल है। इक्वल है तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? हाँ, इक्वल ऑपोजिट साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। ट्राइंगल में पढ़ी थी हमने, आइसोसेलेस ट्राइंगल में। ये तो हमें पता है ना कि टीपी और टीक्यू इक्वल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है नहीं है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी थी, इक्वल ऑपोजिट साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। ये याद रखनी है, जिसकी वजह से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। हाँ सर हो गया। अच्छा, ये क्यों दिया किसका है? पापा ये देख नहीं रहा। अच्छा वो थ्योरम था, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ प्रूव कैसे करना है, ये देखो। हमें ये पता है कि टेंजेंट्स इक्वल होती हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, अगर आप ड्रॉ करते हो तो। हाँ, इसका मतलब टीपी इक्वल हो गई किसके, तो इसका मतलब एंगल दिस इक्वल्स टू दिस, इक्वल ऑपोजिट साइड से इक्वल ऑपोजिट एंगल। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। सर अगला क्या है, ये भी तो पता होता है कि हमें कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। सर इसका मतलब क्या है कि ओपी परपेंडिकुलर होगा किस पे, टीपी पे। मतलब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये पॉइंट टी है। टी से आपने एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ की, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ की। इक्वल होती है ये, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल जो बना और ये एंगल जो बना इक्वल हो जाएगा। इक्वल ऑपोजिट साइड से इक्वल ऑपोजिट एंगल। सर दूसरी चीज, यहाँ से जब आप रेडियस ड्रॉ करोगे तो इस टेंजेंट पे वो 90 का एंगल बनाएगी। हाँ सर, यहाँ तक चीजें समझ आ गई। अब क्या करना है, अब एक बात बताना, क्या जब 90 का एंगल बनेगा तो इस एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करने के बाद ही 90 बनेगा। तो नहीं समझ रहा। भगवान दास,
क्लियर कर दो ना, इतना गंदा पे बताते हो। चमनलाल सुनो सर, चमनलाल क्या कह रहा है, ये टेंजेंट है हाँ, ये रेडियस है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। क्या इन दोनों एंगल में ये वाला और ये वाला ऐड हो रहे हैं? हाँ, तो यही तो लिखा है मैंने, ये एंगल और ये एंगल मिला के क्या बना रहे हैं। तो टी पी क्यू कैसे निकालेंगे हम, 90 माइनस ओ पी क्यू, कोई दिक्कत आता है? अब आ रहे हैं हम ट्राइंगल पी टी क्यू में। सर पी टी क्यू, बड़ा वाला ट्राइंगल आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं। पहले किस पहले तो हम टेंजेंट्स और उसकी प्रॉपर्टी देख रहे थे ना, रेडियस की। अब आए पीटी क्यू पे, पीटी क्यू में तीन एंगल है सर, हाँ, एक टीपी क्यू, एक पीटी क्यू, एक क्यू टीपी। एक यहाँ पे होगा टी पे, एक यहाँ पे होगा पी पे, और एक यहाँ पे होगा क्यू पे। जो आपका पी पे एंगल है वो कितना था सर, अभी तो बताया, ओपी क्यू माइनस 90, 90 माइनस ओपी क्यू, दो एंगल थे ना सर, फिगर साथ में रखो, ऐसे समझ नहीं आएगा। इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, जिसमें से ये कितना है ओ पी क्यू माइनस हुआ है किसमें से 90 में से। जो इस एंगल की वैल्यू क्या वही सेम इस एंगल की वैल्यू होगी? हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक सर? अब यहीं पे लिख दो, बाकी तो हम बाद में देख ही लेंगे। एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल टी पी क्यू प्लस 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं सर, प्लस 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू, कोई दिक्कत सर नहीं, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सर क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम थी ना, 90 माइनस ओ पी क्यू। सर अब क्या कर रहे हो, 90 प्लस 90 कितना होता है 180 से एक, हाँ जी चलो सर कोई बात नहीं, गलती होगी आपसे, मुझसे थोड़ी हुई है सर। 90 प्लस 90 180, सर ये क्या हो गया 90 प्लस 90 180, 180 में से 180 माइनस कर दो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पे देखना क्या बचा है, एंगल टी पी क्यू, ओपी क्यू और ओपी क्यू, कितने ओपी क्यू -2 एंगल ओ पी इक्वल्स टू, इस माइनस को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। क्या यही प्रूफ करना था? हाँ सर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलती आपकी है, समझ आया? पीटी क्यू है ना, ये तो टीपी क्यू है। पीटी क्यू, एक सेकंड, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया। हाँ सर, मैं वही कह रहा था सर, ये 90 माइनस ओपी क्यू इसकी वैल्यू है, सॉरी, ये एज इट इज आएगा, एंगल पी टी क्यू, यहाँ पे एंगल, हाँ बीच वाला एंगल होता है ना, हाँ बीच वाला एंगल। चलो कोई बात नहीं, गलती आपकी है, आपने पहले बताया नहीं। मैंने नहीं बताया क्योंकि आपको लास्ट में तो ये लिखना पड़ेगा ना, इसलिए लिखा होगा। समझ आ गया ना, क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर, अब टिपने दो सर, हम हैं टीपू सुल्तान और टिपना शुरू कर चुके हैं हम। चलो भाई टिप लो, सारे टिप को। सर इसमें कोई प्रूफ के अलावा कुछ नहीं है क्या? नहीं बेटा, प्रूफ ही करने हैं सर। क्यों? क्योंकि हम नालायक हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। प्रूफ है, इंस्टा चैट दिखा। क्वेश्चन तो नोट कर लिया था, फिगर बना ली थी सर, हाँ सॉल्यूशन दिखाओ बस, ये देखो सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर फिगर कैसी है, ये देखो, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O, यहां तक बन गया। PQ इज द टेंजेंट, PQ क्या है, एक टेंजेंट है, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया। एंगल PAB जहां पे वो इंटरसेक्ट करिए वो पॉइंट क्या है A। PAB कितना है आपका 50 डिग्री, 58 डिग्री। अब ऑब्वियस सी बात है ये कहीं ऐसा जा रहा होगा सर, ऐसे क्यों?
क्योंकि अगर रेडियस बनता तो 90 बनता, रेडियस के बाहर जाता तो 90 से बड़ा हो जाता, तो रेडियस से पहले ही आ रहा होगा सर। हाँ, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका बी। आपको क्या बताना है, एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू। सर मतलब क्या है, ये से ज्वाइन होता हो जाएगा। हाँ सर, और क्या बताना है आपको, ए क्यू बी, ए क्यू बी, मतलब ये एंगल बताना है और ये एंगल बताना है। सर अब क्या करें, सर कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो आपसे फिगर सॉल्व हो नहीं पाएगी। तो हमने क्या किया, कुछ कंस्ट्रक्शन की। सर कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ओ ए को ज्वाइन कर दिया। सर ये देखना, कंस्ट्रक्शन की हमने सर, क्या ज्वाइन कर दिया ओ ए। सॉरी, एज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, सुनो, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको ये पता है कि रेडियस जब भी आप ड्रॉ करते हो किस पे, परपेंडिकुलर, सॉरी टेंजेंट पे, तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, तो ये भी परपेंडिकुलर होगी और ये भी परपेंडिकुलर होगी, ये भी परपेंडिकुलर होगी, ये भी परपेंडिकुलर होगी। तो सर अब सुनो, बचपन में सिखाया गया था हमें कि हमें चीजें पढ़ लिख के करनी चाहिए। आपने एक चीज और पढ़ी है क्या, सेमी सर्कल में जब आप एंगल बनाते हो तो वो 90 डिग्री बनता है। सेमी सर्कल में अगर आप एंगल बनाते हो तो वो 90 डिग्री बनता है, पता है ना? नहीं पता, पता है, नहीं पता? नहीं पता। है ना? सुनो 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 सुनो, जैसे ये सर्कल है ना, ये सेंटर है, यहाँ से आपने एक डायमीटर ड्रॉ किया। अब यहाँ से अब आप कोई भी एंगल बनाओ, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, मतलब ये एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। सेमी सर्कल में अगर कोई एंगल बना है तो वो 90 होगा। ठीक है सर? सर बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब, सर इसका मतलब भी होगा ये डायमीटर है, हाँ सर, तो ये सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है, हाँ सर, तो इसका पूरा सम कितना होगा सर, 90 डिग्री। सर ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सर आपको ये भी पता है कि इतना पूरा कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे जो आपने कंस्ट्रक्ट करके लिखा हुआ है, ये जो ए से आर तक पॉइंट था पहले। सर सुनो, ये पूरा कितना है, 90 डिग्री, जिसमें से आपको कितना गिवन है सर, इतना पोर्शन गिवन है। क्या कह रहे हो सर, फिर समझ क्या करवा, फिर समझ। अगर इतनी इजीली ये क्वेश्चन समझ आ जाता तो एग्जाम में कर नहीं आते। चलो सुनो, और ये डीएवी स्पेशल है, ये डीएवी के एग्जाम में आता है सर, डीएवी का कोई नहीं है, बालमेंद्र स्पेशल भी है। सीडी को इनका तो बोलते ही वो सुनो, का नाम इतना महंगा बोला नहीं जाता, वो नाम सिंपल है ना सर। ये देखो इतनी फिगर समझ आ गई। हाँ सर, इसमें आपने कंस्ट्रक्शन की थी, ओ ए पी क्यू, ये क्या है बी, ये क्या है आर, इतना एंगल 90 होगा। हाँ, ये एंगल भी 90 होगा। हाँ, अभी आपने पढ़ा था एंगल सेमी सर्कल, जिसमें से ये एंगल कितना गिवन है, 58 डिग्री। तो इतना एंगल निकाल लोगे सर कैसे, 90 में से 58 माइनस कर दोगे तो ये एंगल आ जाएगा, कितना आ गया, 32 डिग्री। क्या ये रेडियस है, हाँ, क्या ये भी रेडियस है, हाँ, तो इक्वल हो जाएंगे ये, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू, सर क्यों, क्योंकि रेडियस है और इक्वल ऑपोजिट साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल। सर मतलब क्या हो गया, ये कितना हो गया, 32 डिग्री। सर बहुत मैथ्स है इसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे बढ़ते जाओगे एक्सरसाइज में तो मैथ्स आएगी। ये 58 क्वेश्चन में गिवन था, ये 32 कैसे आया वो समझ आ गया सर, ये 32 कैसे आया वो समझ आ गया। ये वाला नहीं समझाया कैसा है, दोबारा बताना एक बार। अरे वो रेडियस है अभी पिछली क्वेश्चन में जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इक्वल ऑपोजिट साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, जिसमें से एक हमारा 32 आ चुका है तो दूसरा भी कितना हो जाएगा, 32। सर फिगर ऐसे टेढ़ी थी इसलिए समझ नहीं आ रही थी, तो बेटा गर्दन सीधी कर लो ना फिर। सर ठीक है, 32 तक समझ आ गया।
सर मतलब ए बी क्यू तो निकल गया सर, ए क्यू बी का मतलब ए क्यू बी, मतलब ये एंगल निकाल ये एंगल निकालना है। हाँ, ए क्यू बी निकालना है यार, ये तो सबसे इजी, ये निकाल लोगे क्या? क्या निकालना है? ए क्यू बी अच्छा 58 32 58 32, अच्छा प्लस करो बिल्कुल सर के ऊपर जा रहा है। ये अभी सीधे बात ही नहीं करता। सुनो सुनो, ये रेडियस था, हाँ, इतना एंगल 90 बनेगा सर, ये रेडियस था, हाँ, तो इतना एंगल 90 बनेगा। हाँ क्या उसमें ये वाला एंगल ऐड होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल तो ये 90 और इसके मिला के मिल रहा है ना, तो ये ऐड कर दोगे तो 90 + 32 कितना हो जाएगा? 90 + 32 कितना हो गया? 122। 122 + 32 सर, ये वाला एंगल भी तो ऐड होगा, 154। तो 180 में से जब आप माइनस करोगे सर क्या 154, तो आंसर आ जाएगा इसकी वैल्यू। सर पहले 32 तक समझ आइए, उसके बाद दोबारा बताओ। सुनो भाई सुनो, 180 में तो 154 टैग देखिए ऊपर से सर फिगर वापस बनाना थोड़ी सी, ये लो, क्योंकि बहुत कंजस्टेड फिगर है और बहुत कंजस्टेड क्वेश्चन है। एक सर्कल था, एक टेंजेंट थी जो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी? ए पे। टेंजेंट का नाम क्या था? पी क्यू। सेंटर था ओ, यहाँ से एक लाइन आ रही थी जो कहाँ तक जा रही थी सर? क्यू तक। ठीक है, ये आपने ज्वाइन किया था, हाँ सर। ये आपने ज्वाइन किया था, हाँ सर। सर इसमें ये आपका कितना आ गया था? 32। ये रेडियस है, टेंजेंट में कितना बनाएगी? 90। ये कितना आ गया था? 32। ये बी है, ये आर है, ये क्यू है, ये ओ है। अगर मैं ट्राइंगल बाहर निकालने की कोशिश करूं सर, कौन सा ट्राइंगल? बी ए क्यू, एंगल ए बी क्यू निकाल चुका हूं मैं 32। तो एंगल ये क्यों कौन से ये आर बन रहा है बी ए क्यू, ये वाला ट्राइंगल निकल सकता है बाहर, जिसमें से 32 ये रहा सर, हाँ। जब मैं एंगल ए की बात करूंगा तो क्या ये 90 और ये 32 ऐड होगा, तभी तो एंगल ए बनेगा। एंगल ए पे दो एंगल बन रहे हैं ना सर, ये 90 और ये 32, इसे ऐड करके कितना आ रहा है मेरा? 9 3 12 122। और ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल में टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 में से ये दोनों माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा सर, हाँ। अब लिखने दो, बाकी तो हम लिखते लिखते समझ लेंगे। सर सुनो, 32 आ गया था, 32 तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाकी आगे करते हैं, पहले कॉपी करो। सर यहाँ तक तो हमने कॉपी कर लिया है, आगे भी दिखाओ। आपका ओ ए बी 32 आ गया था, हाँ सर। सर आगे क्या करना है? ये देख सर, ये रेडियस बनेंगे, हाँ सर। आगे कॉपी कर रहे हैं, करो। सिंगरो चुप हो जाओ